हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 12 में आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 30 का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU या फिर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? देखिए, जब हमने एटॉमिक मास यूनिट डिस्कस किया था उस समय मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया था कि किसी भी एटम का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और उस एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए मतलब मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, हमने एक बेस माना है कार्बन को। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो एक जो कार्बन का एटम है, मान लीजिए ये कार्बन का एटम है, इसके 12 पार्ट्स कर दिए गए, इस तरीके से इसके 12 पार्ट्स कर दिए गए, और 12 पार्ट्स करने के बाद में जो एक पार्ट यहाँ पर निकलता है उसको हम 1/12 बोलते हैं, 1/12, ठीक है। 12 हिस्सा किया, 12 में से एक निकाला तो 1/12 हो गया। अब उस 1/12 से हम 1/12 से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है, देखो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ डेफिनेशन, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 यानी कि 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 यानी कि 1 कार्बन 12, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है अगर हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहें, एटॉमिक मास, तो वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/12 करके, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए डिटेल वीडियो अलग से बना हुआ है, एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें जाएंगे तो एटॉमिक मास यूनिट वाला जो लेक्चर है वो आप जरूर देख लीजिए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहां पर बोला है Why is it not possible to see an atom with naked eyes? आप अपनी खुली आंखों से, सिर्फ आंखों से, बिना किसी लेंस के या बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप किसी एटम को नहीं देख सकते हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको देख सको। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जानते हो सिंपल सा आंसर है कि एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा एक रीजन और होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं घूम रहा होता है ऐसी एयर में कि आप उसको देख सको, ठीक है। तो देखो आंसर में यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है, द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विथ नेकेड आइज। एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आगे बोला है ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अब अगर आप एयर देखो तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन भी मिलेगा, उसमें आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। अब उसमें अगर आपको कार्बन का एटम देखना है तो आप कैसे देख पाओगे, वो इंडिपेंडेंटली तो घूम नहीं रहा है ऑक्सीजन, उसमें तो मिक्सचर है, पूरा एयर तो पूरा मिक्सचर है, ठीक है। इसीलिए किसी भी एटम को अपनी खुली आंखों से, नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा क्योंकि पेज नंबर 30 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को लेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।